तो यक्षिणियाँ कौन है? जैसे हम कहते हैं कि यक्षिणियाँ चुड़ैल हैं, भूत हैं, या वो एक बार पीछे पड़ जाएं तो वो छोड़ेंगी नहीं, वो हमें हार्म करेंगी, नुकसान करेंगी, अ, हमसे रिवेंज लेंगी। तो यक्षिणियाँ पहली बात तो चुड़ैल भूत नहीं है। यक्षिणियों की साधना या यक्षिणियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हमें वो मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। तो यक्षिणियाँ जो है वो हाफ ह्यूमन हाफ देवता स्वरूप है। यक्षराज कुबेर। अब कुबेर दिवाली में पूजन करते हैं। वो यक्षिणियों के राजा है। मेल काउंटर पार्ट्स को यक्ष कहा जाता है, फीमेल को यक्षिणी कहा जाता है। दोनों ही यक्षराज कुबेर के अंडर में आते हैं। अब यक्षराज कुबेर तो किसी तरह से असुर नहीं दिखते। अगर इतना ही होता तो दिवाली में कुबेर पूजा नहीं करते। कुबेर पादुका रखना, कुबेर कुंजी रखना, तो कुबेर का स्मरण नहीं करते, धन देते हैं, धन प्रदान करते हैं। अच्छा, दिवाली में खासकर कुबेर पूजन क्यों होता है? उसका रीजन यही है कि हमें यक्ष यक्षिणी साधना क्यों करना चाहिए। यक्ष यक्षिणियां जो है वो हमारे लोक के बहुत करीब रहते हैं। जैन महानिर्वाण तंत्र में, जैन टेक्स्ट में यक्षिणियों का जिक्र किया गया है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में यक्षिणियों का जिक्र किया गया है, और हमारे तंत्र शास्त्र में भी यक्ष यक्षिणियों का जिक्र किया गया है। महाभारत में यक्ष का, जैसे पांडवों को यक्ष ने क्वेश्चन किया, युधिष्ठिर महाराज को टेस्ट किया यक्ष ने, प्रश्न पूछकर, और उनके इंटेलिजेंस को चैलेंज किया यक्ष ने। तो यक्षिनिया कह सकते हैं कि दे आर काइंड ऑफ एंजल इक्विवेलेंट। एंजल नहीं कहेंगे, एंजल इज अ वेस्टर्न टर्म, बट उस तरह के इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं। गंधर्व, यक्षिनिया, यक्ष, ये उसी लेवल पे आते हैं। अप्सरा, अप्सरा भी वही लेवल पे आते हैं। हमारे पृथ्वी के 7 लोग हमारे ऊपर हैं और 7 लोग हमारे पृथ्वी के नीचे हैं। जिसमें नीचे के लोग में सबसे पहला नागलोक आता है। उसके बाद अतल, वितल, तलातल, रसतल, पाताल, लास्ट पाताल आता है जहाँ असुर रहते हैं। स्वर्ग की बात करें तो, ऊपर की बात करें तो भूवर लोग हमारा, भूवर, भूलोक, भूवर, स्वर, महा, जन, तप, सत्य, 7 लोग ऊपर आते हैं। यक्ष यक्षिनियां जो है वो हमारे पृथ्वी लोक से सबसे करीब रहते हैं। तो जो हमसे सबसे करीबली एक्सेसिबल है वो हमें बहुत जल्दी हमारी सुनते हैं, बहुत जल्दी हमारे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। इसीलिए यक्ष यक्षिणी साधनाएं लोग करते हैं। यक्ष यक्षिणी साधना करा जा सकता है। यक्ष यक्षिणियों को शास्त्रों में नेचर फेरी की तरह बताया गया है कि जंगलों में रहते हैं, श्मशान में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जहाँ पेड़ों में रहते हैं, या इस तरह के अलग अलग पोजीशन, अलग अलग स्थान में रहते हैं। और यक्षराज कुबेर के अधिपति, मतलब दे आर अटेंडेंट्स ऑफ यक्षराज कुबेर। अब यक्ष साधना बहुत ज्यादा नहीं है तंत्र शास्त्र में, बट यक्षिणी के बारे में बहुत ज्यादा बताया गया है। और बिकॉज वो हमारे लोक के करीब है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, बहुत जल्दी सुनती है, और बहुत जल्दी हमारा काम करती है। तो एक प्रश्न सबके मन में आएगा कि हमने भैरव साधना करी, हमने 10 महाविद्या करी, हमने गणपति करी, हमने लक्ष्मी करी, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, ये किया। ये क्यों करना चाहिए? ये इसीलिए करना चाहिए क्योंकि इनके साथ आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप बनता है, और बहुत जल्दी होती है और बहुत जल्दी काम भी आता है। लेकिन इसमें एक कैच है। अब यक्षिणियों को द्वि स्वभाव कहा गया है, ड्यूअल नेचर्ड कहा गया है। तो कुछ यक्षिणियां बहुत अच्छी हैं, बहुत कुछ देती हैं। सबसे ज्यादा यक्षिणियां हमें क्या देती हैं? धन, मनी, कंफर्ट, लग्जरी। और कुछ यक्षिणियां जो है वो थोड़ी मिस्टीवियस होती है, थोड़ी शरारती होती है। तो उनसे हमें थोड़ा बचना चाहिए। बचना चाहिए यानी
हमें उनकी साधना करनी नहीं चाहिए, या हमें बचना चाहिए। कर रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने ऐसे ही देख रहा था, मुझे कुछ दिन पहले एक अ, अघोरी बाबा जी दिखे पॉडकास्ट करते हुए। पॉडकास्ट करते हुए एक अघोरी बाबा जी दिखे। अब बाबा जी ने क्या बोला कि यक्षिणी साधना अगर आपने करी और आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो आपके आज्ञा चक्र पे आके बैठ जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि इतनी सी जगह में इतनी बड़ी यक्षिणी बैठ जाएगी। यक्षिणी जो है वो साक्षात ह्यूमन फॉर्म है, मतलब वो मानव स्वरूप में ही आएंगी। एक एक मैंने सुना था कहीं पे कि एक व्यक्ति थे, उनको किसी ने कोई मंत्र दीक्षा दी थी, और बहुत समय से वो कम कम ऑलमोस्ट 5 साल से कोशिश कर रहे हैं, मंत्र का उनको कोई प्रभाव नहीं मिला। फिर वो किसी के पास गए, वो उन्होंने उनको यक्षिणी साधना बताई, सिखाया, साधना कराई, किया, करके यक्षिणी 11 दिन तक का कुछ बोला था, 11 दिन तक का। अ, लेकिन 11 दिन के बाद भी यक्षिणी प्रकट नहीं हुई, यक्षिणी सामने नहीं आई। फिर वो जो उनके गुरु थे, उनको बोला कि आप आज रात शमशान में सो जाओ। शमशान में सो गए। पहले तो डर गए कि शमशान में कैसे सो सकते हैं रात को। शमशान में सो गए, और वहां जैसे सोए वैसे कुछ समय बाद एक रोशनी दिखी, और रोशनी के थ्रू बहुत सुंदर सी एक यक्षिणी प्रकट हुई। अब यक्षिणी साधना हो, अप्सरा साधना हो, या कोई और साधना, जैसे कई लोग नेगेटिव साधना करते हैं, जैसे भूत साधना, प्रेत साधना करते हैं। इन सब साधना का एक कॉमन पॉइंट क्या है? हमें इन यक्ष यक्षिणियों को, जब ये हमारे जीवन में हमारे साधना के बाद प्रकट हो, तो उनको हमें वचन में बांधना पड़ता है। एक प्रॉमिस लेना पड़ता है, एक वचन में बांधना पड़ता है कि, और उसके अगेंस्ट वो आपसे कुछ चीजें मांगती है। अब यक्षिणियों के ऑफरिंग में क्या क्या डलता है? बेसिक बेसिक अगर एक कॉमन ऑफरिंग की बात कहूं तो खुशबूदार चीजें डलती हैं। इत्र हुआ, गुलाब हुआ, मीठा हुआ, फल हुआ, खुशबूदार चीजें, लग्जरियस चीजें, खुशबूदार चीजें, फ्रेग्रेंस, ये सारी चीजें। कभी कभी कोई गोल्ड कॉइन, या कभी कुछ। कहा जाता है कुछ यक्षिणियां ऐसी भी है, जब वो प्रसन्न होती हैं तो आपको धनवान बनाती है। जैसे इनके जो व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, इनके इनका एक बहुत 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 मेजर मैटर चल रहा था काफी समय से। लैंड उनका बिक नहीं रहा था, एक बेचना चाह रहे थे। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मनी। हाँ, 3 करोड़ वाली स्टोरी सार्थक। 3 करोड़ में लैंड बेच दिया। अब सार्थक ने पॉइंट आउट किया है, तो वहां तक की स्टोरी मुझे ठीक लगी। आगे का स्क्रीन प्ले गड़बड़ है पूरा। आगे का स्क्रीन प्ले गड़बड़ है। वहां तक की स्टोरी मुझे ठीक लगी, बट आगे जो उन्होंने बताया वो ठीक नहीं बता। आगे जो बताया कि पीछे पड़ गई, मैंने हटाया, ये किया, वो किया, ऐसे किया, वो किया, वो सब कुछ नहीं। ये स्टोरी में क्या सीखने जैसा है कि, हाँ, यक्षिणी साधना करेंगे आपके सारे काम बहुत जल्दी होने लगेंगे। आपके सारे काम बहुत जल्दी होने लगेंगे। आपका जो काम रुका हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। डायरेक्टली उस यक्षिणी से, उस एंटिटी से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो काम हो जाएगा। लेकिन
इन यक्षिणी साधना के बारे में पूरी जानकारी सबको पता है नहीं? जो ये बताते हैं, जो करते हैं, बताते हैं, पूरी जानकारी नहीं पता। मेरे गुरु मेरे गुरुदेव के एक मित्र थे। उनके आश्रम में हम लोग गए थे ऐसे ही मिलने के लिए। तो उनका कोई एक शिष्य था जो कोई अक्षनी साधना कर रहा था। वहां पर अशोक पेड़ के नीचे बैठ के कुछ कर रहा था। वाटरफॉल है, जंगल एरिया है। अशोक पेड़ के नीचे बैठ के कुछ कर रहा था, साधना कर रहा था। मार्गदर्शन किया, उसकी साधना कंप्लीट हुई और उसको अचानक से बहुत सारा धन लाभ हुआ। कोई उसके रिलेटिव है जो, उनका कुछ खेत था, उनकी डेथ हो गई अचानक से। तो पता नहीं कहाँ से कोई पेपर मिला, कुछ मिला, किसी ने संपर्क किया कि ये आपके दूर के कोई रिलेटिव थे, मतलब दूर के चाचा मामा कुछ होंगे, कोई अभी मुझे एग्जैक्टली रिलेशन याद नहीं है बट होंगे। तो उसको वो धन लाभ मिला। बहुत बड़ा भी नहीं बट वहां तक के लिए एक 25-30 लाख तक का उसको फायदा हो गया आफ्टर ही कंप्लीटेड इज साधना। कंप्लीट करने के 1.5-2 महीने में उसको ये काम हो गया उसका। तब जाके ये जो स्टोरी मैंने सुनी तो मुझे लगा कि ये स्टोरी इतनी तो ठीक है, आगे जाके स्टोरी बहुत गड़बड़ हो गई। तो सोशल मीडिया में, इंटरनेट पे यक्षिणीज के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक ने तो पॉडकास्ट में बोला था कि अरे यक्षिणी साधना आप बिल्कुल नहीं कर सकते, आप करेंगे तो वो आपको बर्बाद कर देगी। मतलब फिर मुझे लगा कि यार यक्षिणी साधना के बारे में बता रहे हैं कि हॉरर स्टोरी बता रहे हैं। यक्षिणियां ऐसे कुछ भी नहीं करती। यक्षिणियां जो हैं वो बहुत सॉफ्ट स्पिरिट्स हैं। हाँ, कुछ यक्षिणियां जो हैं जैसे मैंने कहा थोड़ी मिस्टीरियस हैं। अब क्या है, कौन है, वो आइडेंटिफाई करेंगे, समझेंगे और फिर उस चीज को हैंडल करेंगे। दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। एक, कभी भी ग्रीड नहीं करना। साधना का मेन रूल है कि ग्रीड नहीं करना। और दूसरा, ऑनेस्टी हमेशा मेंटेन करना। अगर आपने उस चीज को कुछ प्रॉमिस किया है तो वो चीज आपको करना है, जो भी आपने प्रॉमिस किया है। चाहे आपने कहा कि मैं आपको अल्कोहल ऑफर करूं या इतर ऑफर करूं, या मैं आपको जो भी चीजें ऑफर करूं, वो चीज आपको करना है, फुलफिल करना है, डरना नहीं है तब। क्योंकि होता क्या है ना, ये एंटिटीज जो होते हैं, यक्षिणियां, अप्सराएं, ये जब इनको बुलाते हैं ना तो इनको, इनका ड्यूटी है कि मुझे बुलाया है तो मुझे एक कार्य, एक पर्पस को फुलफिल करना है। बिना पर्पस फुलफिल किए वो जा नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि आपने बुला लिया और फिर बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, जो पर्पस के लिए बुलाया वो पर्पस कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि वो खुद परेशान होगी, वो आपके लोग की है नहीं। उसको अपने धाम अगर वापस जाना है तो वो उसका काम करके जाना है ना। देवी साधना, देवता साधना और यक्षिणी साधना, ये दो अलग चीजें हैं। देवी देवता साधना उत्तम है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना आवाज तो? हेलो, अभी अभी बेटर है? अभी बेटर है? ठीक है। तो देवी साधना तो है, वो तो उत्तम है ही है, लेकिन जो चीज जल्दी काम करे वो है यक्षिणी साधना।
अभी ठीक है? नाउ बेटर? हेलो हेलो। अभी ठीक है। ओके ग्रेट। तो देवी साधना जो है वो उत्तम तो है ही है, लेकिन यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, ये साधनाएं जो है बहुत जल्दी काम करती हैं, बहुत क्विक रिजल्ट देती हैं। और अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग यक्षिणी हैं। अपने पर्पस को डिफाइन करें और उनको जाने, उनको समझे। टोटल 36 यक्षिणियों की बात करते हैं। कोई 36, कोई 34। इसमें से 4 यक्षिणियां जो है वो गुप्त है। 4 यक्षिणीज आर नॉट नोन। अच्छा, यक्षिणी साधना के बारे में कहाँ पता चलता है? रुद्र यमल तंत्र, भूत डामर तंत्र। ओके, भूत डामर तंत्र, रुद्र यमल तंत्र, भूत डामर तंत्र, रुद्र यमल तंत्र, इन शास्त्रों में यक्षिणी साधना के बारे में हमें पता चलता है। बहुत ज्यादा शास्त्र नहीं बताते यक्षिणी साधना, बट हाँ, ये शास्त्र यक्षिणी साधना के बारे में बताते हैं। पहले समझते हैं यक्षिणियों को कौन कौन है, क्या क्या करती हैं, और बेनिफिट्स क्या है। पहली है विचित्र यक्षिणी। विचित्र, विचित्र मतलब स्ट्रेंज। यक्षिणियों को बहुत सारी मैजिकल एबिलिटीज प्राप्त हैं, बहुत सारी। और विचित्र यक्षिणी जो है, वो कहते हैं इल्यूजन की मास्टर है, छल की, इल्यूजन की मास्टर है। और विचित्र यक्षिणी की साधना करने से विश फुलफिलमेंट, मनोकामना पूर्ति, प्रॉस्पेरिटी की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ति होती है, प्रॉस्पेरिटी की प्राप्ति होती है। और आपको सर्वजन वशीकरण की शक्ति की प्राप्ति होती है, बहुत स्ट्रांगली। मतलब अगर आपने इच्छा कर दी कि ये व्यक्ति मेरी बात सुनना चाहिए, तो सुनेगा ही सुनेगा। और जैसे वो पॉडकास्ट में बोलते हैं ना कि यक्षिनी खराब कर देगी चीजें, विचित्र यक्षिनी आपका रिलेशनशिप बेहतर कर देगी, घर परिवार में सुख शांति लाएगी। घर परिवार में सुख शांति लाएगी, करियर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ लाएगी, और आपकी हिडन इंट्यूटिव एबिलिटीज को जागृत करने में सहायता करेगी। वी ब्रह्मा। नेक्स्ट इज वी ब्रह्मा यक्षिणी। वी ब्रह्मा, ब्रह्म बिविल्डरमेंट, फैसिनेशन, भ्रमित करना। वी ब्रह्मा यक्षिणी जो है वो ब्यूटी और इमोशनल एक्सपीरियंसेस की प्रति अट्रैक्ट करती है, वो बहुत प्लेफुल है, और बहुत बहुत हाई अट्रैक्शन की एनर्जीज रखती है। आपको अट्रैक्टिव बनाती है, आपका करिश्मा इनहांस करती है, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है, और सोशल इंटरैक्शंस में या बातचीत में आपको मास्टरी प्रदान करती है। यानी अगर आपने कुछ बोल दिया तो आप किसी को भी अपनी बातों से कन्विंस कर लेंगे। विभ्रमा यक्षिणी। देन हमसी यक्षिणी या हमसा यक्षिणी। हमसी यक्षिणी, हम्स शब्द से आता है स्वान, हम्स। हम्स सिंबल किसका है? प्यूरिटी का, नॉलेज का, लर्निंग का। स्वान जो है, हम्स, नॉलेज लर्निंग का सिंबल है। हमसा यक्षिणी आपको ज्ञान प्रदान करती है और आध्यात्मिक ग्रोथ प्रदान करती है। जो नॉलेज या ज्ञान रिलेटेड चीजें करते हैं, लर्निंग, एग्जाम्स, नॉलेज, इन सब के लिए जो काम करते हैं, जो चीजों में जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनका नॉलेज लेवल बढ़ाना, एकेडमिक सक्सेस देना, और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करना, ये सारा काम हमसा यक्षिणी, हमसी यक्षिणी करती है। फिर भीषणा। अब भीषणा जो है वो वो मिस्टीरियस में से एक है, टेरिफाइंग, थोड़ी उग्र,
उग्र, फियर्स, उग्र, भीषणा। भीषणा यक्षिणी जो है वो प्रोटेक्ट करती है आपको, और आपके जीवन से जो भी हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस है उसको क्लीन करती है, क्लियर करती है। और वो फियरफुल है, यानी आपको कोई एनिमी आपको टच नहीं कर पाएगा, कोई शत्रु आपको टच नहीं कर पाएगा, कोई एनिमी आपको छू भी नहीं पाएगा। और जो भी आपके हिडन ऑब्स्टिकल्स है, जो भी हार्मफुल इंटेंशंस है, जो भी आपको हार्म करने के बारे में सोचेगा भी, तो यक्षिणी अपने आप उसका काम कर लेगी, उसको रोक देगी, स्टॉप कर लेगी। मतलब यहाँ तो प्रयोग करने की भी जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा एफर्ट डालो, थोड़ी सी मेहनत करो। नथिंग टू डू हियर। यक्षिणी अपने आप हैंडल कर लेगी चीजें। बहुत सारे ट्रेडिशंस, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस एंड ऑल ट्रेडिशंस उसको एज अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर यक्षिणी भी कहते हैं, भीषणा यक्षिणी। फिर जणरंजिनी। जना रंजिनी। जना मतलब पीपल, रंजिनी मतलब जो लोगों को प्लीज करे, वन हु प्लीजेस पीपल। सोशल हार्मनी, सोशली आपको कनेक्ट करेगी। और बहुत ज्यादा फ्रेंडली है जना रंजिनी यक्षिणी, पॉपुलैरिटी बढ़ाएगी, बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी बढ़ाएगी। एक कहते हैं ना, नेम फेम चाहिए बहुत जल्दी, बहुत जल्दी ये प्रदान करेगी। देन विशाला यक्षिणी। विशाला, विशाला मतलब वास्ट, विशाल, टॉल, विशाला यक्षिणी। विशाला यक्षिणी धन प्रदान करती है, फाइनेंशियल सक्सेस देती है, ग्रोथ इन बिजनेस। यक्षिणी मोर ओवर आपके कला या बिजनेस या मनी रिलेटेड ज्यादा है। मोर ओवर सारी यक्षिणी मनी रिलेटेड बहुत ज्यादा है, वेल्थ रिलेटेड बहुत ज्यादा है। और एक बहुत बहुत सीक्रेट चीज बताता हूँ अभी, ट्रिक बताता हूँ। आफ्टर आफ्टर आई कंप्लीट द यक्षिणी, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूँ। मतलब वो ऐसी चीज बताने वाला हूँ कि पहले सोचना, उसके बाद में आगे करना। वो पहले डिसाइड कर लेना क्या करना है। देन मदना यक्षिणी। मदना, मदना मतलब डिजायर, रोमांटिक डिजायर। मदना यक्षिणी, मदना यक्षिणी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड है। मदना कामदेव का भी एक नाम है। मदना जो है कामदेव का भी एक नाम है, तो अगेन लव रिलेशनशिप रिलेटेड है। आपको अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करती है। एंड दोज हु आर नॉट मैरिड, यक्ष यक्षिणियां आपके पार्टनर के स्वरूप में भी आते हैं। देन घंटा यक्षिणी। घंटा मतलब बेल। घंटा यक्षिणी, घंटी, घंटी नहीं कहते हैं, या घंटा यक्षिणी कहते हैं। घंटा इज योर बेल। बेल आपके नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके जीवन से हटाती है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस प्रदान करती है, और माइंड को कंट्रोल करने में सहायता करती है। देन कालिका यक्षिणी। कालिका यक्षिणी, शी इज नॉट काली। कालिका रक्षिणी, शी इज नॉट काली। कालिका यक्षिणी आपके ऑब्स्टेकल्स हटाती है, हिडन फियर्स हटाती है, नेगेटिव एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करती है, और आपको करेज प्रदान करती है। करेज प्रदान करती है। महामाया यक्षिणी। महामाया, महामाया ग्रेट
Maha is great. Maya is illusion. महामाया, महामाया यक्षिनी डिसेप्टिव है, इल्यूजन क्रिएट करती है, इल्यूजन कारक है। और बट जो साधक होते हैं उनको बहुत डीपर विजन्स देती है, बहुत ऐसी ऐसी चीजें बताती है जो नॉर्मल सामान्य नॉलेज या सामान्य दृष्टि से देखी नहीं जा सकती। और और महामाया यक्षिनी अपने प्रेजेंस से आपके जीवन में एक अवेयरनेस क्रिएट करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, और कभी भी आपको मिसगाइड होने नहीं देगी। देन विजया यक्षिनी, विजया मतलब विक्ट्री, विक्ट्री यानी द विक्टोरियस वन, विक्ट्री, विक्ट्री प्रदान करने वाली, आपको सारे कार्य में सक्सेस प्रदान करती है, इस तरह से कि जो भी आउटकम है वो आपके फेवर में आए, हमेशा हमेशा आप जीते। देन शांता यक्षिनी मतलब शांति, मेंटल क्लैरिटी प्रदान करती है, इमोशनल बैलेंस प्रदान करती है। और शांता यक्षिनी जो है वो एंजाइटी रिड्यूस करना, मेंटल क्लैरिटी देना, पेशेंस प्रदान करना, रिलेशनशिप्स को बेहतर करना। एंड लक्ष्मी यक्षिनी, नाउ दिस लक्ष्मी यक्षिनी इज नॉट लक्ष्मी देवी, लेकिन लक्ष्मी देवी की तरह धन प्रदान करती है, बिजनेस ग्रोथ प्रदान करती है। रति प्रिया यक्षिणी, रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स इमोशनल बॉन्ड्स क्रिएट करती है, रिलेशनशिप्स बेहतर करती है। पद्मा यक्षिणी, पद्मा लोटस, प्यूरिटी, ब्यूटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, गुड लक, गुड फॉर्चून, ये सारी चीजें प्रदान करती है। देन सुभागा लक्ष्मी, सुभागा यक्षिणी, सुभागा, सुभागा यक्षिणी सौभाग्य, फॉर्चून प्रदान करती है, लक प्रदान करती है, हैप्पीनेस प्रदान करती है। देन सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा इज ऑल्सो ड्रिंक, सूरा ड्रिंक, देवताओं का ड्रिंक, सूरा सुंदरी, वेरी इंटॉक्सिकेटिंग अपियरेंस, बहुत ही ज्यादा इंटॉक्सिकेटिंग अपियरेंस है, चार्म, इंस्पिरेशन देती है, और अट्रैक्टिवनेस बढ़ाती है, क्रिएटिविटी बढ़ाती है, कला में निपुणता करती है। कामेश्वरी यक्षिणी, सुना है ये नाम कामेश्वरी? कहाँ सुना है? तिलक नहीं? तिलक भी तो किसी के नाम पे पड़ा होगा ना। त्रिपुरा सुंदरी एंड त्रिपुरा भैरवी, कामेश्वरी भैरवी एंड त्रिपुरा सुंदरी को कामेश्वरी और उनके भैरव को कामेश्वर शिवा कहते हैं। कामेश्वरी का अर्थ क्या है? काम ईश्वरी, काम इज योर डिजायर, काम इज योर डिजायर, डिजायर की अधिपति, ईश्वरी इज कामेश्वरी। इस तरह से कामेश्वरी यक्षिणी भी जो है वो आपकी सारी मनोकामनाएं फुलफिल करती है, फुलफिल ऑल योर डिजायर। देन मनोहरा, मन को हरने वाली मनोहरा यक्षिणी, ब्यूटी, ग्रेस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, ब्यूटी, ग्रेस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, आपको इतनी एबिलिटी देती है कि आप किसी को भी अपने प्रति अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी को भी अपने प्रति अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी को भी। देन चंद्री यक्षिणी या चंद्रा यक्षिणी, ये कुछ कुछ यक्षिणियों के नाम है ना, बहुत पॉपुलरली आपने देखे होंगे, सुने होंगे, जैसे चंद्री, चंद्रा यक्षिणी बहुत पॉपुलरली देखी जाती है, सुनी जाती है। चंद्री यक्षिणी, चंद्री यक्षिणी अगेन इमोशनल स्टेबिलिटी प्रदान करती है, इंट्यूशन बढ़ाती है, और सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करती है। देन सुलोचना यक्षिणी,
ब्यूटी प्रदान करती है, क्लैरिटी प्रदान करती है। सुलोचना, वन विद ब्यूटीफुल आईज, डिसीजन मेकिंग की शक्ति प्लस अट्रैक्शन की शक्ति प्रदान करती है। देन कमला यक्षिणी, कमला यक्षिणी, कमला यक्षिणी हैप्पीनेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सुख शांति प्रदान करती है। देन मृगशीरा यक्षिणी, मृगशीरा फॉरेस्ट ड्वेलर है, नेचर यक्षिणी है, फॉरेस्ट ड्वेलर है। मृग क्षीरा यानी वन विथ हेड ऑफ मृग, दैट इज डियर हेडेड, मृगशीरा यक्षिणी। देन पद्मिनी यक्षिणी अगेन ब्यूटी, हैप्पीनेस, मनी प्रदान करती है। देन रक्त यक्षिणी, रक्त, रक्त मतलब कलर रेड, रेड इन कलर। रक्त का एक मीनिंग और है ब्लड। फियर हटाती है, दुष्ट शक्तियां हटाती है, प्रोटेक्ट करती है। श्यामा यक्षिणी, श्यामा डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क इन कॉम्प्लेक्शन। श्यामा यक्षिणी आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व करती है, नॉलेज प्रदान करती है। भद्रा यक्षिणी, भद्रा मतलब ऑस्पिशियसनेस प्रदान करती है, काइंडनेस प्रदान करती है। भद्रा यानी वन हु इज ऑस्पिशियस, भद्रा, ऑस्पिशियस। भद्र काली सुना है ना। देन तारा यक्षिणी, तारा यक्षिणी और तारा देवी अलग है। तारा यक्षिणी क्या करती है, गाइड करती है, ट्रैवलर्स को गाइड करती है, डायरेक्शंस में हेल्प करती है, डिफिकल्ट सिचुएशंस में नेविगेट करती है, गाइडिंग स्टार की तरह। देन मालिनी यक्षिणी, मालिनी, मालिनी मतलब वन हु वेयर्स गार्लैंड्स, ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंट गार्लैंड्स। चार्मिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉस्पेरिटी प्रदान करती है। देन कंचना माला यक्षिणी, कंचना माला गोल्डन ऑर्नामेंट से डेकोरेटेड है, लग्जरी प्रदान करती है, मनी प्रदान करती है। सुवर्णा यक्षिणी, सुवर्णा मतलब गोल्डन रेडियंस वाली, सुवर्णा यक्षिणी अगेन धन प्रदान करती है। रूपवती यक्षिणी ब्यूटी प्रदान करती है। मधुमती यक्षिणी स्वीटनेस प्रदान कर, स्वीटनेस, मधुमती स्वीटनेस एंड प्लेजेंट एक्सप्रेशन, अच्छा कम्युनिकेशन, वाक सिद्धि प्रदान करती है। सुगंध यक्षिणी, सुगंध यक्षिणी जो है वो बहुत सुगंधा यानी फ्रेग्रेंट, प्लेजेंट, बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटी प्रदान करती है। देन अनुरागा यक्षिणी, अनुरागा यक्षिणी हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करने में मदद करती है। एंड सौभाग्यवती यक्षिणी फॉर्चून प्रदान करती है, हैप्पीनेस, ऑस्पिशियसनेस प्रदान करती है। यक्षिणियां जो है वो देवताओं की अधीन है, यानी इंद्रदेव के साम्राज्य में, इंद्रदेव के महल में अटेंडेंस के रूप में है। गंधर्व जो है वो डांसर्स के रूप में, म्यूजिशियंस के रूप में है। तो यक्षिणियां बेसिकली दो एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड, एज इन रूल्ड। ठीक है, मैं पहले, मैं अभी अभी रिपीट करता हूँ लास्ट फोर यक्षिणी। तो कंट्रोल्ड है यक्षिणियां, जो है यक्ष जो है वो कुबेर के, कुबेर जो है वो उनके राजा है। कुबेर जो है, जो देवताओं के क्या है, ट्रेजरर, जो देवताओं का धन संभालते हैं, उनके राजा है। इसीलिए यक्षिणियां मेजरली ब्यूटी, रिलेशनशिप एंड मनी के एस्पेक्ट पे सहायता करती है, प्रोटेक्शन और मैजिकल एबिलिटीज प्रदान करने के लिए सहायता करती हैं। लास्ट तीन एक बार रिपीट करता हूँ, लास्ट लास्ट फोर। तो सुवर्णा यक्षिणी, सुवर्णा यानी गोल्डन रेडियंस वाली, प्रॉस्पेरिटी प्रदान करती है। रूपवती ब्यूटी प्रदान करती है। मधुमती यक्षिणी
स्पीच प्रदान करती है। सुगंधा यक्षिणी फ्रेग्रेंस प्रदान, फ्रेग्रेंस, सुगंधा इज फ्रेग्रेंस, तो चार्मिंग पर्सनालिटी प्रदान करती है। अनुराग यक्षिणी, अनुराग यक्षिणी हार्मोनियस रिलेशनशिप प्रदान करती है। एंड सौभाग्यवती यक्षिणी फॉर्चून, हैप्पीनेस, सौभाग्य, डेस्टिनी, ऑस्पिशियस डेस्टिनी प्रदान करती है। दीज आर 36 नेम्स ऑफ यक्षिणी। और उनके फॉर हेल्थ देर आर मेनी यक्षिणीज जो हेल्प करेंगी आपको। प्रोटेक्शन वाली, जैसे रक्त यक्षिणी है, जो प्रोटेक्शन वाली यक्षिणी है, प्रोटेक्ट करेंगी, हेल्दी रखेंगी। ओवरऑल कोई भी यक्षिणी साधना आप करते हैं, देन आपको आपके हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में मदद मिलेगी। हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको मदद मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल फॉर साधना, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ऑफ साधना, जब भी आप यक्षिणी साधना करें, फेथ रख के करें, और यक्षिणी किसी न किसी फॉर्म में आपको दिखेगी जरूर। दिखेगी तो उस यक्षिणी के साथ सोच समझ के एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, कि यक्षिणी माता के रूप में, बहन के रूप में, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में, अलग अलग स्वरूप में वो आपके साथ रहती। तो वो रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और वो रिलेशनशिप के अनुसार आपको आगे प्रोसीड करना है विथ योर साधना। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं अभी क्वेश्चन सारे लेता हूं। सो बहुत लोग सीखना चाह रहे थे, बहुत लोग सीखना चाह रहे थे। सो नेक्स्ट सैटरडे संडे को यक्षिणी साधना मैं सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट संडे, सैटरडे संडे यक्षिणी साधना सीखेंगे। 3 to 6। कौन है यक्षिणियाँ? बहुत सारे मिथ, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस अबाउट यक्षिणियाँ अभी भी हैं। आज काफी क्लियर हुए और होंगे अभी Q&A में, बट काफी कुछ अभी भी है। बेनिफिट्स हर एक यक्षिणी के साथ क्या क्या है, कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, साधना करने के बाद ऑफरिंग कैसे देना है, हवन विधि कहीं कहीं में है मेंशन्ड, जो शास्त्रों में बताए गए मार्ग अनुसार मेंशन्ड है। जाप का प्रोसेस क्या होता है, आप कौन से प्रकार की मालाएं यूज कर सकते हैं फॉर यक्षिणी साधना, और यक्षिणियों के मंत्रास, और डिफरेंट डिफरेंट यक्षिणियों के मंत्रास। ठीक है, तो 34 यक्षिणीज के बारे में हम सीखेंगे। यक्षिणियां ऐसे कहते हैं 64 है, जैसे 64 योगिनीज कहा जाता है। देर आर 64 योगिनीज, ऐसे 64 यक्षिनीज कहते हैं, बट 36 हमें पता है। और जिसमें से मोस्ट पॉपुलरली कुछ टेक्स्ट 36 बताते हैं, कुछ टेक्स्ट 38 बताते हैं, कुछ टेक्स्ट 34 बताते हैं। इसमें दीक्षा की जरूरत नहीं है, इसमें नॉलेज की जरूरत है। इसमें दीक्षा की जरूरत नहीं है, इसमें सही तरीके से कैसे करना है वो जानना बहुत जरूरी है। मेन मेन इसमें जो है वो है कि मेथड क्या है। जैसे पॉडकास्ट में और इसमें हम देखते हैं ना, अरे धन प्राप्त करना है तो यक्षिणी मंत्र किसने ऐसे ही दे दिया, वो मंत्र कभी काम नहीं आएगा।
क्योंकि उसका एक प्रोसेस है। हर साधना का एक प्रोसेस होता है, वैसे यक्षिणी साधना का भी एक प्रोसेस है, जो बहुत संक्षिप्त में शास्त्रों में बताया। अब चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस नहीं लेते हैं, हैंड रेस करें एंड आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस। ठीक है, आई एक एक करके लेते हैं सबके क्वेश्चंस को। चैट बॉक्स पे एक के बाद एक क्वेश्चंस आते जाएंगे, मुझे कुछ नहीं समझ आएगा, इसलिए एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। यस आराधिका। Atma Namaste Guruji. नमस्ते। यस। Actually, I did Apsara sadhana during the Holika time, and I felt it was very difficult. I could not complete the number of mala counts. Is it difficult like Yakshini sadhana is also difficult, is it? नो साधना इज इजी और नो साधना इज डिफिकल्ट। नहीं, क्योंकि वी हैव डन महाविद्या साधना, तो मैं कंपैरिजन, आई एम नॉट डूइंग द कंपैरिजन, बट mantra was not that difficult, but still I couldn't complete in one night, so I just wanted to know how it works, like. इट वर्क्स, दैट इज वाई पूरा प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। पूरा विधि विधान जानना बहुत जरूरी है, कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। और दूसरा, यक्ष यक्षिनियां अप्सराएं थोड़ा सा परीक्षा तो लेंगे, हाँ लेकिन इतना हाँ, मुश्किल नहीं है, इतना क्योंकि मुश्किल नहीं। कुछ लोगों का 2 घंटे में हो गया, हम लोग 11 बजे से स्टार्ट किए एंड। जिनका 2 घंटे में हुआ उनको क्या अप्सरा दिखी? नहीं, सबको नहीं दिखी, बट कुछ लोगों को दिखी गुरुजी। प्रोसेस पूरा जानना बहुत जरूरी है। अभी जब तक आपका प्रोसेस मुझे नहीं पता रहेगा, आई विल नॉट बी एबल टू गाइड यू कि वो सही था नहीं था क्या था। जी जी। ओके ओके, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। यस अदिति। Yes, hello Guruji. हेलो। Yeah, I had the same question. Like, what will be the difficulty level देर इज of नो डिफिकल्टी the लेवल, इट इज जस्ट mantra or sadhana? Like, the Shiva sadhana we did. So, most of the mantras you gave, like, the count is very high and the mantras are very long. So, and I am so new to this, हियर but द काउंट इज okay, वेरी लो, डेली काउंट है। okay, जनरली अप्सरा साधनास आर डन फॉर अ मंथ। okay. थंब रूल 30 डेज का होता है, एंड थर्टी Mm-hmm. डेज तक इसको करना होता है। डेली काउंट होता है, डेली Okay. काउंट होता है। Yak, Yakshini sadhana is also for 30 days continuous. We have to do it. यस। Okay, and what about the, नो if we get प्रॉब्लम, our periods or there's नो no प्रॉब्लम, no नो not प्रॉब्लम, an issue? नो प्रॉब्लम। Okay. And one more thing, like you said that you have to promise them something, like it's simple things or something extreme we have to do. Like one example you gave, ki you have to sleep in the this thing. No, no, that was one of the stories that I heard in one of the videos. Okay, You don't have to do all of that. Offering will be basic, maybe honey, maybe flour, maybe okay, sweets. okay, okay. And like one last question, like we are inviting them to our loka, so we only have to send them back, or So they have come here for a it's purpose. They will be okay, with you in their okay. subtle form. सूक्ष्म रूप में आपके साथ रहेंगे हमेशा। Okay, it's not something risky, right? Like which will backfire or like anything. Okay, 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 that's it. Thank you, Guruji. महाविद्या करने के बाद तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत इजी है। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। मैं दो सवाल थे। एक तो जैसे हम महाविद्या का करते हैं, भगवती का करते हैं, या हम भगवान का करते हैं, तो
क्या हमें उनसे सब कुछ मिल जाता है या हमको इनसे कुछ जल्दी मिलता है या स्पेशल मिलता है जो हम इनका करें? एक तो ये सवाल है। इनसे ना चीजें जल्दी मिलती हैं। इनसे ओके। चीजें ना बहुत जल्दी मिलती हैं, क्योंकि ये हमारे लोक के बहुत पास रहते हैं, तो एक्सेसिबल है बहुत जल्दी। ओके, मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या इनका ऋण हम पे चढ़ता है हमारे, कि हमको इस जन्म के बाद इनका ऋण चुकाना पड़ता है इनसे नहीं जो नहीं हम कराएं? नहीं 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 नहीं। ओके। और जब हमारा हमारा सोल एग्जिट होता है बॉडी से, तो उसका कोई इम्पैक्ट आता है कि ये हमारे साथ है या थे या हम्म, 6 मंथ? नहीं होता? बहुत सिंपल है कि आपने इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक अग्रीमेंट किया है कि जी। मैंने आपको साधना की, मैंने आपकी, आप मेरे साथ रहो, अब मेरा काम करो, चीजें करो। ये कोई नेगेटिव एंटिटीज नहीं है, इसके लिए कोई रिस्क नहीं है। जो लोग डराते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। जी जी, थैंक यू टोनी। जैसे जैसे वो स्टोरी जो मैंने शुरू शुरू में बता रहा था, उस स्टोरी का सेकंड पार्ट जो मैंने आगे सुना, जिनने सुनी है, वीडियो देखी है, उनको पता होगा कि यक्षिनी ने उनको 3 करोड़ तो दिलवा दिए जमीन बिकवा के। उसके बाद घर में बहुत दिक्कत हो गई, फैमिली में किसी की डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और फिर वो वापस वो उसके गुरुजी के पास गया बंदा, और गुरुजी ने 3 करोड़ रुपए जो दिलवाए थे यक्षिनी ने वापस मांग लिए कि वो मुझे दे दो तब मैं आपका ठीक करूंगा। वो बेचारे ने दे दिया, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ, और जिसने वीडियो बनाई उसने ठीक किया। मतलब लॉजिक क्या है? तभी मैंने कहा स्टार्टिंग की स्टोरी मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने आज सोचा कि क्लास में बोलूंगा। बाकी का स्क्रीन प्ले मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने नहीं बताया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है, जैसे महाविद्याओं में और इसमें थोड़ा अंतर ये है कि ये जो एंटिटीज है थोड़ी वोलाटाइल है, थोड़ी अपनी मर्जी से चलते हैं, तो इनको बस संभाल के रखें, बस हो गया, कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज और बताओ, ऐसा भी होता है कि एट टाइम्स आपको यक्षिणी दिखे ही नहीं, आपको दिखे ही नहीं। साधना कंप्लीट कर ली, 30 डेज की साधना कर ली, 31st डे को मैंने ऑफरिंग दिया, सोच के कि हाँ यक्षिणी आएगी, यक्षिणी नहीं आई। होता है, लेकिन ऑफरिंग देना है, और हो सकता है वो किसी और फॉर्म में आपको बाद में दिखे, मे बी आफ्टर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ऐसे। बट एक प्रोसेस है, वो पूरा फॉलो करना बहुत जरूरी है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। आई जस्ट वांटेड टू नो, अगर इतना दिस इज सो गुड टू बी ट्रू ऐसा लग रहा है, तो मैंने अभी तक क्यों इतना, हम लोगों को इतना नॉलेज क्यों नहीं था, या कॉमन क्यों नहीं है, हम लोग क्यों इतना जानते नहीं है? जैसे देवी देवता ये सब हम पूजा करते हैं या जाते हैं, इनके बारे में कभी इतना नहीं, कॉमन नहीं है। व्हाई इज इट सो? कॉमन कॉमन नहीं है, और कॉमन से ज्यादा इनके बारे में डर फैला हुआ है, हाँ, तो जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कराते हैं। बट ये पूजा प्रोसेस वगैरह भी हम नहीं सुनते थे पहले, ये अभी सुन रहे हैं थोड़ा बहुत, जो भी पहले तो सुनते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे। जैसे कुबेर बोला वो उतना तक ही, या एक दो जो सुना है और बाकी कुछ भी नहीं सुना है। एक तो ये है, ये पूछना था कि क्यों नहीं लोग जानते। दूसरा ये है कि जैसे अभी 10 महाविद्या कर रहे हैं, फिर ये भी उसके साथ तो नहीं कर सकते, तो पहले एक चीज कंप्लीट करके ही करना बेटर होगा ना, या आपकी अगर कोई एक साधना चल रही है, तो हाँ, इसको कंप्लीट करके फिर एक शुरू करेंगे। आई मीन दूसरे, जैसे 10 महाविद्या में कोई एक माह का कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो गया, फिर इसमें से एक कर सकते हैं, सकते फिर हैं, बिल्कुल कर सकते कर सकते हैं, ऐसा है? हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें खाने पीने का या क्या चीज है जिससे परहेज करना चाहिए? परहेज का कुछ नहीं है, उसके जो साधना के जो नियम है वो फॉलो करने हैं।
इसमें परहेज का सच कुछ नहीं है। जैसे वॉलेटाइल आप बोल रहे हैं उनको खुश रखने के लिए कोई ऐसा कोई मेजर चीज है जिससे दूर मैंने बस नहीं कर। बस आप अपना जो भी प्रॉमिस है वो मेंटेन करो, बस वही है। ऑनेस्ट रहो, अच्छा काम करो, बस। उनको मिसयूज मत करो, बस। उनको जैसे जैसे उनको प्रॉमिस किया है, उनको जो भी प्रॉमिस किया है वो प्रॉपर विधि विधान से ऑफरिंग देना है। यूज क्या होता है, सपोज वी वांट समथिंग